पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वाराणसी से प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। अजित सिंह बग्गा। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष वरिष्ठ व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी व वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर पुनः भाजपा की सरकार बनने के प्रति आश्वस्त होने की बात कही। साथ ही विपक्ष द्वारा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों को भी संदेश दिया व वक्फ बोर्ड को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष रखा। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 मोदी जी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों शोरों में चल रही है और अभी हाल ही में भाजपा ने बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर एक बार आगे बढ़ाया है। विपक्ष चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के तमाम बातें कर रहा है और चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव का उदाहरण दे रहा है कि चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल उठाने का एक ही लोग पॉइंट अपने पास रखे हैं। कल को अगर चुनाव मान लीजिए भाजपा के फेवर में आता है तो चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल उठेंगे। उसके लिए आप बग्गा साहब क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो काशी के लिए गर्व की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष देखिए इस समय मायूस हो चुका है। विपक्ष को ये पता लग गया है कि आने वाला समय हमारे लिए खत्म वाला है। हम लोग को करना होगा, बिजनेस करना होगा और घरों में रहना होगा। तो विपक्ष के पास कोई जब विकल्प नहीं है तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। और देश के अंदर बैलेट पे हो चाहे ईवीएम से चुनाव हो, इतना नहीं है कि कोई ईवीएम में इतना कुछ कर देगा कि आपका इतना फर्क पड़ जाएगा। और फिर ये सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष कार्य कर रही है। जनता इससे खुश है और जनता के हर वर्ग में और हर उम्र में आप किसी बच्चे से भी बात करिए तो यही कहता है मोदी मोदी मोदी। मोदी योगी का इस समय सिक्का चल रहा है और मोदी योगी के ऊपर कारण सिक्के का ये है विश्वास, विकास, उसके बाद गारंटी, उसके बाद लोगों को रोजगार, उसके बाद सनातन की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, अपराधियों से माफियाओं से मुक्ति, सारे तरह का। और देश में सम्मान, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका सम्मान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आरोपों में कोई दम नहीं है और हमको तो लगता है इनको संन्यास ले लेना चाहिए। आने वाले समय में इनका विपक्ष खत्म हो जाएगा। विपक्ष तो बग्गा साहब ये भी कह रहा है कि जो सरकारी तंत्र का भाजपा बड़ा दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई वगैरह, उसी से सभी भगदड़ अन्य पार्टियों में मची हुई है, सब भाजपा में जाने की होड़ में है। क्या लगता है सर, ऐसी कुछ बात है? देखिए, अब जो सरकार चलाता है अगर किसी के ऊपर गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। आपकी सरकार थी, आप कार्रवाई नहीं किए या नहीं करते थे तो उस समय हो सकता है चोर चोर मुसेरे भाई हो। आज ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, ईमानदारी से ईडी करवा रही है, सब करवा रही है। जो गलत है वहाँ तो होगा ही। अब विभाग का काम है, वो सरकारी तंत्र का काम है, उसमें क्या बोला जा सकता है। बग्गा साहब, कुछ दिन पहले आपने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के कुछ अपने ऑब्जेक्शंस को उठाए थे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हाल ही में आखिर पलायन कब तक नामक एक फिल्म बनी है वक्फ बोर्ड को लेके, बड़ी विवादित भी है, चर्चित भी है हिंदुओं में। क्या कहते हैं बग्गा साहब वक्फ बोर्ड के बारे में आप? देखिए, जो भी नियम 2014 के पहले के बने हैं और जहाँ जहाँ गलत है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो, गुरुद्वारे को तोड़ के बनाया गया हो, किसी भी धर्म स्थल को तोड़ के बनाया गया हो, तो ये सारे नियम खत्म होने चाहिए और इसकी समीक्षा करके इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष नियम बनने चाहिए। जैसा कि अभी हलाल पर आंदोलन हुआ, हमारे माननीय योगी जी ने निष्पक्ष तरीके से इस पर बैन लगाया और काशी और अयोध्या में मांस मदिरा पे बैन लगाया। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और योगी जी के राज में कोई भी गलत काम होगा। जो गलत नियम है वो बदलाएंगे और वो बदलने भी चाहिए। सर, कुछ ही दिन में काशी का महापर्व महाशिवरात्रि आने वाला है। चूँकि तमाम शिव बारात में भी आप एज ए मुख्य अतिथि शामिल होते हैं, प्रशासन से व्यापारिक अध्यक्ष के रूप में सर आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे?
जिस तरह शिव बारात पहले निकलती थी उससे और मजबूती से निकले और पूरे रास्ते में सुरक्षा होनी चाहिए, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो और शिव बारात को भी तकलीफ ना हो, और काशी की गरिमा और काशी के सम्मान के अनुरूप होना चाहिए। किसी तरह का ठेस किसी जनता को नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।